और बड़ी खबर में बात देवघर पुलिस को मिले बड़ी कामयाबी की। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस की विशेष टीम ने चित्रा, खागा, मरगोमुंडा और पत्थर अड्डा थाना इलाके में छापेमारी कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ग्राहकों को केवाईसी अपडेट करने के साथ कई तरह का झांसा देकर उनसे ओटीपी और आधार कार्ड का नंबर मांगते थे और उनके खाते से रकम उड़ा लेते थे। पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास 18 मोबाइल फोन, 27 सिम कार्ड, 8 एटीएम कार्ड, एक पासबुक के साथ एक कार भी जब्त की है। 4 थाना क्षेत्र में हमने छापेमारी किया, जिसमें 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार हुए। उनके पास से 18 मोबाइल, 27 सिम, पासबुक 1, एटीएम 8 और एक 4 पहिया वाहन रिकवरी हुआ है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना इलाके में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के नाम वाले शिलापट को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। इसे लेकर सरयू राय की पार्टी भारतीय जनता मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बर्मा माइंस थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। वहीं भारतीय जनता मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रघुवर नगर में पूर्व सीएम रघुवर दास के नाम के शिलापट पर कालिख पोत दी। हालांकि बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने इस घटना की निंदा की और साथ ही इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सरयू राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरयू राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला प्रशासन कार्रवाई, प्रशासन से मांग करते हैं कि वैसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए कि वे किस मानसिकता के तहत आकर के इस तरह के बोर्ड को नुकसान कर रहे हैं। ये ओछी राजनीति, अच्छी राजनीति नहीं है। हमें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दी गई है। बेनामी ईमेल के जरिए सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई। सीएम को पहले भी जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है और इस मामले में विशेष शाखा के दारोगा मोहम्मद तंजील खान के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। हालांकि इस मामले की पुष्टि नहीं की जा सकी है। सीनियर अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध ली है। वहीं पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी अपने नेता की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। लोग भी चीजों को फॉलो अप कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक बार कहा था कि अब हम लोग भी सतर्क हैं अपने नेता के सुरक्षा के लिए, तो वो हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड में ग्रामीण विकास योजनाओं पर इन दिनों मनरेगा भुगतान की काली छाया पड़ती नजर आ रही है। मनरेगा मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाने से कई कृषि योजनाओं के साथ साथ खुदाई का काम भी अधर में लटक गया है। मनरेगा के तहत कुएं की खुदाई का ये नजारा रांची के रातू प्रखंड के पाली पंचायत का है, जहां चितकोटा गांव में 20 से ज्यादा ग्रामीण मजदूर मनरेगा के तहत कुएं की खुदाई में अपना पसीना बहा रहे हैं। लेकिन परिश्रम के इस पसीने के पीछे मजदूरी भुगतान की खामोशी और मायूसी छिपी है। इन मजदूरों को पिछले दिसंबर से अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। सर, अभी तक तो एक भी भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग का खुदाई लगभग 21 दिसंबर से शुरू है, अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। मनरेगा में तुम काम कर रही है, मजदूरी तुमको मिल रहा है? नहीं, दिसंबर महीने से ही काम कर रहे, हो गया 1.5 महीना, एक बार भी भुगतान नहीं मिला है। मंत्री आलमगीर आलम की माने तो मनरेगा कर्मियों को लगातार भुगतान किया जा रहा है, जबकि रातू प्रखंड में मनरेगा के तहत विकास योजनाओं को कराने वाले कनीय अभियंता भुगतान में आ रही मुश्किलों और काम पर पड़ रहे असर को स्वीकार करते हैं। पेमेंट तो हो रहा है, बताया जा रहा है, कौन ऐसा 2-4 तो केस लाए सामने। देखिए, बोलना और अपने से विजिट करके उसको देखना तो भी पता चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि जो अप टू डेट डाटा है आप उसको देख लीजिए, देखने पर आपको पता चलेगा कितने लोगों को बाकी है। र्यूमर हर तरह के पड़ता है, लेकिन यहाँ पर रोजगार बढ़ा है। पेमेंट के लिए झारखंड जो है पूरे देश में दूसरा या पहला नंबर में है। मनरेगा के तहत काम कराने में बहुत परेशानी है, बेसिकली लेके मजदूरी भुगतान को, क्योंकि हम लोग के यहाँ भी कुआं, टीसीबी, तालाब, छोटा तालाब और मेड़बंदी ये सब का योजना चल रही थी, जिसमें क्या हो रहा है कि हम लोग को तो योजना चला दी है लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है, जिस कारण से पब्लिक या तो मजदूर
जो भी काम करने वाले हैं वो इच्छुक नहीं है कार्य करने के लिए। सरकारी योजनाएं जमीन पर मजदूरों को बुलाती तो हैं, मजदूर उम्मीद लेकर कार्यस्थल पर पहुंचते भी हैं, लेकिन भुगतान को लेकर उन्हें मायूसी होती है। लिहाजा अब जो है मनरेगा मजदूर सरकार से भुगतान को लेकर गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें उनके काम के बदले में उनकी मजदूरी मिले, ताकि उनके घर की रोजी रोटी भी चल सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके आंकड़ों ने झारखंड में अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। हालांकि अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोरोना ने किया प्लान फेल, लॉकडाउन ने लक्ष्य से किया दूर, फैमिली प्लानिंग पर लगा ब्रेक। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना और लॉकडाउन ने हर प्लानिंग फेल कर दी। कुछ प्लानिंग जब फेल होते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। उसका असर बड़े स्तर पर देखा जाता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार ने फैमिली प्लानिंग के तहत प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया। झारखंड में कोरोना से पहले लोगों ने इसमें दिलचस्पी भी ली, लेकिन कोरोना ने इस पर लॉकडाउन लगा दिया। बंध्याकरण में आपका 80,000 था महिला बंध्याकरण, और आपका 1300 के लगभग था पुरुष नसबंदी। प्रतिशत हुआ भी तो आप देखिएगा, प्रतिशत अगर परसेंटेज निकालेगा तो मोर देन 80% है। तो हम लोग तो उससे संतुष्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम हुए हैं, लेकिन यही है कि हम लोग हमेशा मान के चलते कि कम से कम 95 तक 1000 तक पहुंच जाए। टारगेट बहुत दूर है, पर भरोसा है पूरा कर लिया जाएगा। सरकारी तंत्र इसके लिए तैयार है, बस लोगों की इच्छा शक्ति का इंतजार है। टारगेट बिल्कुल पूरा कर लेंगे हम लोग, इसलिए कि हम लोग बहुत पीछे नहीं। जो भी ऑपरेशन होता है ज़्यादातर जाड़े में ही होता है। विंटर सीजन में हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया, यही समय है। जबकि और पिछले साल भी हम लोग इसी समय ऑपरेशन ज़्यादा करते हैं। जैसे ठीक है, इक्का दुक्का ऑपरेशन दशहरा के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन दिसंबर में ऑपरेशन होता है। तो जिन लोगों को ऑपरेशन कराना है वो लोग तो आ ही रही हैं। उम्मीद करते हैं झारखंड में फैमिली प्लानिंग अब रफ्तार पकड़ेगी। जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, इसके साइड इफेक्ट से बचा जा सकेगा। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। कोडरमा के चाराडी के पास छठ तालाब को भरे जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। दरअसल बरही से रजौली तक NH 31 का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसी को लेकर निर्माण कंपनी चाराडी के छठ तालाब को भरकर समतल करना चाह रही है। इसे लेकर लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि NHI ने पहले कहा था कि तालाब को सीढ़ी तक ही भरा जाएगा, लेकिन अब उससे 15 फीट आगे बढ़कर तालाब को भरा जा रहा है। इतना ही नहीं, आसपास के खेतों में सिंचाई के साथ कपड़े धोने के लिए भी इसी तालाब के पानी का इस्तेमाल यहाँ के लोग करते हैं। दिक्कत हो रहा है, कपड़ा लता धोने में भी दिक्कत हुआ है। अब पर्व त्योहार देखे करो तो आदमी का कने जीती सीढ़ी तो गले हम भरा, तो उ सब के दिक्कत है ने। और कपड़ा लता भी ना रखी कभी एने का ज्यादा है जहां उन्हें भी लड़का लोग सब रहता है, यही सब नहीं दिक्कत है। झुमरी वाला का पूरा समूचा आदमी का नहाने धोने का व्यवस्था, हम लोग का पानी का व्यवस्था कहीं नहीं है। नहाने धोने सब कुछ हम लोग यहाँ करते हैं। आज जो हिंदू लोग जो है त्योहार अपना करता है, हिंदू का मंदिर हो गया यहाँ पे, तो क्या हम लोग भी तो सब हिंदू मुस्लिम मिलकर हम लोग यहाँ रह करके नए दिन के काट रहे हैं। खूंटी कलेक्ट्रेट परिसर में आज फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इस दौरान विभिन्न माध्यमों से आग लगने की स्थिति में इससे बचाव और आग बुझाने के तरीकों की व्यवहारिक जानकारी दी गई। खूंटी के डीसी शशि रंजन की मौजूदगी में अग्निशमन पदाधिकारी श्री सियाराम झा ने मॉक ड्रिल कर बताया कि आग फैले तो कैसे इसे रोका जाए, शॉर्ट सर्किट से, गैस सिलेंडर से या फिर किसी दूसरे तरीके से आग लगने पर उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बात की पूरी जानकारी दी गई। क्या है कि हम कई बार सेफ्टी मेजर्स अपनाने के चक्कर में और जो बेसिक चीज़ें की जानकारी नहीं होने के चक्कर में ज़्यादा संपत्ति जान मान की हानि हो जाती है, तो इससे भी प्रिवेंट करना एक जिम्मेदारी है। और हमको लगता है कि इससे हमारे खूंटी वासियों को, जिले वासियों को भी एक जानकारी मिलेगी। और अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ जैसे 2 अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, तो और जो करीब करीब जो स्टैट्स मुझे मिला है कि महीने में मोर और लेस 8 से 10 बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। जो आज झारखंड में कुछ और खबरें, लेकिन जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
जमशेदपुर के कदमा थाना के रामनगर में जेएनसी सुपरवाइजर संजय चुटैल का शव ग्रीन पार्क नदी घाट से बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि 4 फरवरी को वो सुसाइड नोट छोड़कर घर से निकले थे, जिसके बाद परिवार के लोगों ने जेएनसी के सीनियर सुपरवाइजर सौरभ कुमार पर प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया था और आज उनका शव बरामद हुआ। पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल से जांच में जुटी है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है और वो अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पिछले हफ्ते आप मिले ओडिसी डांस की वंडर किड श्रीनिका से। इनका उत्साह बढ़ाया राजकुमार राव ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे को कब। कबीर दास जी के इस दोहे को 100% सच साबित करते हैं हमारे यंग जीनियसेस। वो आने वाले कल का इंतजार ही नहीं करते। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ओडिशा प्रतिभा अवार्ड से ये सम्मानित हैं द वंडर किड ऑफ ओडिसी 10 साल की श्रीनिका पुरोहित फ्रॉम बेंगलुरु। मुझे स्टेज में परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ। मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। Namaste, Shrinika. Namaste. How are you? I'm doing good. You do the elbow shake with me. Yeah, these are COVID elbows. आइए बैठिए। Hello, Shrinika. Hi. तो ये तो है 10 साल की श्रीनिका पुरोहित। आप जानती हैं ये कौन है? हाँ। कौन है? राजकुमार राव। राजकुमार राव। क्या करते हैं राजकुमार अंकल? एक्टिंग। एक्टिंग। 2 महान डांसर्स हैं हमारे सामने, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो बेसिक है ना, अगर वो थोड़ा सा सिखा पाए ओडिसी का। आइए। Thank you, it will be my honor. So we will do Chauka number 7 step. ठीक है, so Chauka is one of a very eminent bhangis in Odissi. जब आप लॉर्ड जगन्नाथ को देखते हैं उनका भी पोस्चर ऐसा ही होता है ना? तो जब हम लोग 7 स्टेप करते हैं तो 7 स्टेप्स रखते हैं। धनुपाद कहते हैं इसको। 1 2 3 पृष्ठ धनु, 4 5 6 7। वाओ। तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी। तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। श्रीनिका ओनली 10 years old और आपने जब आप 3 साल की थी आपको ऑलरेडी लोगों ने बोल दिया था ये वंडर किड है ओडिसी डांस की। हाँ। चलिए आप रेडी हो जाइए और फिर आपका परफॉर्मेंस देखते हैं। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भास्कर शक्र शिरोवनते, जय देवी पितामह विष्णुनाथे, जय भास्कर शक्र शिरोवनते। कितना एफर्टलेसली करती हैं आप, इसलिए आपके लिए भी कुछ स्पेशल है, द बायजूस ट्रॉफी। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आइए।